हम सब ने, है ना कभी तो ये सोचा ही होगा कि काश पंछियों की तरह उड़ पाते। हवा में तैरना, बादलों के पार जाना, ये एक ऐसी ख्वाहिश है जो हमेशा से हमारे साथ रही है। तो सवाल ये है कि इस आसमान को जीतने के लिए आखिर लगता क्या है? क्या वो सिर्फ हिम्मत होती है, या फिर किस्मत का साथ होना जरूरी है, या फिर कुछ और ही है जो हमें असल में पंख देता है? आज हम ऐसी ही दो उड़ानों की कहानियों में गोता लगाएंगे। और देखिए, ये कहानियां सिर्फ हवा में उड़ने की नहीं है। नहीं, ये हिम्मत, डर और जिंदा रहने की जो जिद होती है ना, उसके बारे में बहुत कुछ सिखाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहली कहानी से। ये एक ऐसी लड़ाई है जो बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे अपने अंदर लड़ी जाती है। ये लड़ाई है डर के खिलाफ। तो मिलिए हमारे पहले हीरो से, एक छोटा सा सीगल जो एक चट्टान के बिल्कुल किनारे पर अकेला खड़ा है। और उड़ने का तो छोड़िए, उसके ख्याल से ही कांप रहा है। जरा सोचिए उसकी हालत, उसके भाई बहन, अरे जिनके पंख तो उससे भी छोटे थे, वो सब उड़कर जा चुके थे। पर ये वहीं खड़ा रहा। बस एक ही डर था मन में कि इसके पंख इसका साथ नहीं देंगे। और तो और उसके माँ बाप ने भी उसे अकेला छोड़ दिया था। पूरे 24 घंटे हो गए थे। शायद वो उसे मजबूत बनाना चाहते थे, एक तरह से उसे मजबूर कर रहे थे कि वो उड़े। लेकिन डर से भी बड़ी एक ताकत होती है, और वो है भूख, शरीर की जरूरत। और बस जब उसने अपनी माँ को चोंच में मछली का टुकड़ा लिए देखा ना, तो उसकी भूख ने उसके डर को जैसे किनारे कर दिया। और बस यही वो मोमेंट था जिसने सब कुछ पलट दिया। उसने उड़ने का कोई फैसला नहीं किया था, नहीं, ये फैसला उसकी भूख ने उससे करवाया था। बिना एक पल सोचे उसने सीधा मछली पर छलांग लगा दी। और एक पल के लिए उसका सबसे बड़ा डर सच हो गया। उसे लगा वो गिर रहा है, बस गिर रहा है। दिल जैसे थम सा गया। एक भयानक खौफ ने उसे जकड़ लिया। सोचिए जरा उस फीलिंग को। कानों में हवा की तेज आवाज, नीचे गहरा नीला समंदर, और ये एहसास कि बस नीचे और नीचे गिरते जा रहे हैं, सब कुछ कंट्रोल से बाहर। लेकिन तभी जैसे कोई जादू हुआ। उसके शरीर को, उसकी इंस्टिंक्ट को पता था कि क्या करना है। उसके पंख अपने आप खुल गए। हवा ने उन्हें पकड़ा, उन्हें सहारा दिया, और वो गिरना उड़ने में बदल गया। डर डर तो गायब हो चुका था। उसकी जगह थी आजादी। वो हवा में तैर रहा था, कलाबाजियां कर रहा था, और उसका परिवार वो गर्व से चिल्लाकर उसके साथ जश्न मना रहा था। आखिरकार वो समुंदर की सतह पर उतरा। थका हुआ था, हाँ, लेकिन वो जीत चुका था। उसने अपने अंदर के डर को हरा दिया था और अपनी पहली उड़ान पूरी कर ली थी। तो एक लड़ाई तो जीत ली गई, पर तब क्या होता है जब दुश्मन आपके अंदर नहीं बल्कि बाहर हो? हमारी दूसरी कहानी एक ऐसी ही खतरनाक चुनौती के बारे में है। तो कहानी शुरू होती है एक बिल्कुल शांत, तारों भरी रात में। एक पायलट है जो अपना पुराना डकोटा प्लेन उड़ाकर फ्रांस से इंग्लैंड अपने घर लौट रहा है। मन में बस घर और एक बढ़िया से इंग्लिश ब्रेकफास्ट के ख्याल हैं। सब कुछ एकदम परफेक्ट। और फिर अचानक सामने आ गए तूफानी बादल। और ये कोई छोटे मोटे बादल नहीं थे, नहीं, ये तो ऐसे लग रहे थे जैसे काले पहाड़ खड़े हों। वापस जाने का सवाल ही नहीं था, फ्यूल जो कम था। तो उसने एक बहुत बड़ा रिस्क लिया, सीधा तूफान के अंदर से उड़ने का। और तूफान के अंदर सब कुछ गड़बड़ हो गया। रेडियो बंद, कंपास गोल गोल घूमने लगा, बिल्कुल बेकार। वो पूरी तरह से अंधा हो चुका था, अकेला था, और सबसे बुरी बात, उसका फ्यूल भी खत्म हो रहा था। जरा सोचिए उस पायलट की हालत। एक भयानक तूफान, खोया हुआ, ये भी नहीं पता कि जाना कहाँ है, और मदद के लिए कोई नहीं। और तभी उस घने अंधेरे में एक और हवाई जहाज। बहुत अजीब था। उसके पंखों पर कोई लाइट नहीं थी, पर उसका पायलट साफ दिख रहा था, और वो इशारा कर रहा था, मेरे पीछे आओ। उस अनजान पायलट के पीछे पीछे वो बादलों से बाहर निकला और सेफली लैंड कर गया। लेकिन जब उसने कंट्रोल टावर में जाकर उस लेडी से पूछा, तो उसे जो जवाब मिला वो हैरान करने वाला था। उसने कहा, रडार पर तो आपके अलावा कोई दूसरा प्लेन था ही नहीं। तो फिर वो कौन था? कौन था वो जिसने बिना कंपास, बिना रेडियो और लगभग खत्म हो चुके फ्यूल के साथ उसे उस भयानक तूफान से बाहर निकाला? ये सवाल आज भी वहीं का वहीं है। तो ये दो बिल्कुल अलग अलग उड़ानें हमें सिखाती क्या है? दोनों कहानियों में फर्क एकदम साफ है ना? एक तरफ सीगल
जिसने अपने अंदर के डर को हराया। उसकी जीत उसकी अपनी हिम्मत से हुई। दूसरी तरफ पायलट जो एक बाहरी तूफान से लड़ा और उसे किसी रहस्यमयी ताकत ने बचाया। मतलब एक ने हिम्मत अपने अंदर खोजी और दूसरे को मदद बाहर से मिली। और आखिर में ये दोनों कहानियां हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं। जब हमारी अपनी जिंदगी में तूफान आते हैं तो हम कैसे जीतते हैं? क्या वो हिम्मत हमारे अंदर से ही आती है या फिर मदद उन जगहों से पहुंचती है जहां से हमने कभी उम्मीद भी नहीं की होती?